Dear student, a very good morning to all of you and welcome to your own beautiful प्यारा सा चैनल साइंस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी एग्जांपल 1 कर चुके हैं और उसका इस चैप्टर पे जितना भी फार्मूला यूजेस होगा, जितना भी लगेगा, जितना ही ज़रूरत है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो पे। तो बेहतर होगा कि अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो इस जो एग्जांपल 2 बताएंगे उसको आसानी से समझ आ सकेगा। इसलिए हम रिकमेंडेड करते हैं कि पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस पे आइएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे सबसे पहले। कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यूनकन हो जिसमें कि साइन बी इजकल टू साइन क्यू, तो प्रूव करना है एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू। जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के क्या है, बराबर है। इसको हमको प्रूव करना है। तो इफ़ एंगल बी एंड क्यू आर एक्वेट एंगल सच एज साइन बी एंड साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव्ड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। यानी कि इसका जो यूज़ करेंगे साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, ठीक है, उससे यूज़ करें, उससे ही हम बनाएंगे। तो पहले देखिए इसमें क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है क्या है, जो ई है पहले देख लीजिए सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं थोड़ा, क्योंकि ये स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है ना। और व्हाट इज़ गिवन, जो गिवन क्या दिया है वो भी लिख लेते हैं। साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर है। साइन बी है जो साइन क्यू के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखिए ये एक्वेट एंगल, ये एक्वेट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से कम होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं एक्वेट एंगल, ठीक है। तो ये समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज का AC बटा PR, समरूप त्रिभुज है इसलिए AC जो है E वाला, E किसके बराबर है, इसके बराबर है, AC बटा PR। और AB जो है, AB इसमें क्या है, यहाँ पे इस देखिए इस जगह में AB है, लेकिन इस फिगर में क्या है PQ, तो PQ के बटा PQ। मतलब इस फिगर में जिस पोजीशन में है इसका, उसका और इस फिगर का इसका पोजीशन वो बट्टा में आएगा। पहले इसको लिखिए फिर इसको, फिर देखिए, फिर जो इसका आधार है यानी कि बेस क्या है इसका BC और इसका बेस क्या है RQ। इसको हमको प्रूव करना है कि AC बटा PR बराबर AB बटा PQ बराबर BC बटा RQ के बराबर है। इसी को हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है, ये गिवन दिया है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में दिया है, उसको लिख लीजिए गिवन है, ठीक। तो देखिए साइन बी इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन में, साइन क्यू। तो साइन बी जो है, साइन बी यानी साइन बी एवल फिगर है साइन बी का। तो साइन बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन बी का फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन बी का लंब, यहाँ पे लंब क्या है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे AC है, यहाँ से यहाँ तक क्या है AC, तो इसको लिखेंगे AC। साइन बी के यहाँ B निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया रहता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है, जिसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसका नाम क्या है B है, तो उसी का फाइंड आउट करना है। हम पे इससे पहले ऑलरेडी हम एग्जाम्पल 1 जो किए थे, हम उससे पहले पूरा डीपली से बताएं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपका बेनिफिट हो इसको समझने के लिए, ठीक है। तो साइन बी लंब बटा कर्ण, तो कर्ण क्या है AB,
साइन क्यू, अब इस फिगर में क्यू इस फिगर में है तो इस फिगर को देखेंगे, फिर साइन क्यू, तो साइन का क्या होता है पी बटा लंब बटा कर्ण होता है, तो पी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरा लंब होता है परपेंडिकुलर, तो पी आर बटा कर्ण, कर्ण को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है पी बटा पी क्यू है, यहाँ पे तो पी क्यू बोल देंगे। क्लियर, तो ए सी बाई ए बी इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू। क्लियर, इसी को थोड़ा सजा कर लिख देते हैं। देखिए ए सी जो है, ए सी क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है तो ए सी जो है ई लंब है, तो इसका लंब क्या है पी आर, तो ए सी इसका पी आर होगा, तो ए सी बटा पी आर बराबर, देखिए इसका लंब इस बटा इसका लंब हो गया। अब क्या है, अब ए बी जो है किसके, इसका कर्ण बटा इसका कर्ण होगा, इसका कर्ण इसका इस यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। इसको लेडर जब हम लगाते हैं, सीढ़ी हम हमेशा क्या करते हैं तिरछा टाइप का लगाते हैं, तो इसको लेडर बोलते हैं। तो यहाँ से ये हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस बटा इसका हाइपोटेनियस, तो इसका हाइपोटेनियस क्या है ए बी है, मतलब इसका कर्ण क्या है ई है, इसका कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं ना, ये वाला फिगर में इस पोजीशन को क्या बोलते हैं कर्ण, तो इसमें ए बी है कर्ण, तो ए बी बटा इसका कर्ण क्या है पी क्यू। देखिए यहाँ पे ए सी जो था उसको एज इट इज़ लिख दिए, ई वाला पी आर यहाँ पे नीचे आ गया, ई वाला ए बी चूँकि पी आर यहाँ पे आया तो इसका पोजीशन, अगर इसका पी ए बी के पोजीशन पे कौन आया पी आर आया, तो पी आर के पोजीशन में कौन चल जाएगा ए बी चल जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसको इक्वेशन बराबर हम क्या मान लेते हैं, इसमें के मान लेते हैं, मान लिए इंग्लिश में से कर लीजिए, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे से, माना इक्वेशन 1 दे दीजिए, पहले यहाँ तक राइट डाउन कर, देन आफ्टर इक्वेशन आगे आते हैं। इस पर पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे, पाइथागोरस फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, अब लोग लीजिए फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथा का स्पेलिंग लिख देते हैं PYTHA, पाइथागोरस GOROUS, गॉरस थ्योरम लिख दिएगा फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम, जैसे हम क्या किए AC जो इसका जो लंब था इसके लंब के बराबर हुआ क्योंकि समरूप त्रिभुज है, और इसका जो कर्ण है इसके कर्ण के बराबर हुआ, तो उसी तरह हम BC जो है BC जो है वो भी तो RQ के बराबर, मतलब BC बटा RQ होगा क्योंकि समरूप है। ठीक है, BC बटा RQ, जैसे AC बटा PR हुआ, AB बटा PQ हुआ, सिमिलरली BC बटा क्या होगा RQ होगा। दिस जो लंब है इस लंब के बराबर हुआ, इसका जो कर्ण है इसका कर्ण के बराबर, मतलब बट्टा में हुआ, इसका जो आधार है यानी कि बेस है, बेस, तो बेस इसका बेस बटा इसका बेस लिखेंगे। ठीक है, तो BC बटा RQ। ठीक है, अब देखिए, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से BC फाइंड आउट करना पड़ेगा और RQ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले BC आउट फ्रॉम फिगर 1 से BC फाइंड आउट करते हैं, BC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे कर्ण होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम जानते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होता है ये फॉर्मूला, हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको बोलते हैं H स्क्वायर इक्वल टू, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो H माने हाइपोटेनियस
लंब को परपेंडिकुलर इसको P से डिनोट करते हैं। पी स्क्वायर इक्वल टू आधार को B से बेस बोलते हैं, तो इसलिए B से डिनोट करते हैं। तो H यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरा H है, इसको H बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी EH है, EP है, ये B है। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक H है, टोटल यहाँ से यहाँ तक H है। दैट मीन्स E जो H है किसके बराबर है? AB के बराबर है। H यहाँ से यहाँ तक क्या है? AB है, और यहाँ से यहाँ तक H भी है। तो AB बराबर H, तो यहाँ पे H की जगह क्या कर रख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। AB यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर दे देते हैं। P की जगह क्या है? यहाँ पे AC है, यहाँ से यहाँ तक P है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर। क्लियर। जहाँ तक समझ में नहीं आता बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। B की जगह में क्या है? B मतलब बेस, तो BC यहाँ पे BC जिसको हमको फाइंड आउट करना, BC को ही निकालना है। यहाँ से यहाँ तक B, यहाँ से यहाँ तक B है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? BC है, तो BC लिख दिए। अब हमको क्या निकालना है? BC निकालना है। तो BC AB स्क्वायर इक्वल टू, इसके आगे कुछ साइन नहीं रहता है, दैट मीन्स क्या छिपा रहता है? प्लस रहता है। इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? BC होगा। क्लियर। अब हम जानते हैं क्या? AC अगर स्क्वायर उधर बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या लग जाता? रूट लग जाता। अंडर रूट या अंडर रूट में आ जाएगा। AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर BC होगा। यहाँ तक क्लियर है। BC ई स्क्वायर उधर गया तो रूट लग गया, स्क्वायर देखिए हट गया। यहाँ पे BC का वैल्यू क्या आया? अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है, पहले लिख लीजिए यहाँ तक। उसके बाद अब हमको क्या, फ्रॉम फिगर 2 में इसको फिगर 1 मान लेते हैं, इसको फिगर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर 2 अब लिख सकते हैं चित्र 2 से, हम इंग्लिश में लिखते हैं फ्रॉम फिगर 2, आप लोग लिखिए चित्र, हिंदी में, हिंदी वाले मीडियम, चित्र 2 से। ठीक, अब 2 वाला से निकालते हैं, पहले यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं। अब आर क्यू जैसे हम निकाले BC का वैल्यू, ठीक उसी प्रकार आर क्यू का भी वैल्यू आप लोग खुद से ट्राई करके बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब तक हम बनाते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके और आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली जैसे इसमें किए उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। तो लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें भी, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग लिख लीजिएगा, फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इस फिगर में, अब इस फिगर को भूल जाइए, इस फिगर पे आते हैं। कर्ण स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे H क्या है? PQ है, यहाँ से यहाँ तक H है, इसको P बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? B बोलते हैं। ये सब नहीं दिया, हम अपने से दे रहे हैं। ठीक है, P इसको नहीं दे रहे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे P है। हाँ, समझ में नहीं आएगा तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक H है तो PQ है बराबर P स्क्वायर, ये लंब है तो PR है, यहाँ से यहाँ तक P बोलते हैं तो PR का होल स्क्वायर प्लस B, इसको B बोलते हैं बेस, तो बेस में क्या है? RQ, इसी को फाइंड आउट करना है, RQ का वैल्यू निकालना है। तो PQ का स्क्वायर, इसके आगे कुछ साइन प्लस रहता है, इसके आगे इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा, माइनस PR का स्क्वायर
बराबर आर क्यू का होल स्क्वायर। पी क्यू जैसे वैसा ही क्यों उसमें ही वैसा ही करेंगे, माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा आर क्यू। स्क्वायर उधर जाने से क्या लगेगा, रूट लगेगा। क्या होता है, रूट लग जाता है, अंडर रूट दे दिए। तो आर क्यू का वैल्यू क्या है, पी क्यू स्क्वायर अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। दोनों यहाँ पर लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं क्योंकि स्पेस जगह नहीं है यहाँ पे उतना। मैं ऐसे इसका आर क्यू का वैल्यू कितना आया था, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब इससे पहले ए सी जो हुआ, मतलब ये लम जो है किसके, ए सी बटा इस लम के बटा में है। मतलब इस लम, मतलब फिगर 1 का लम है ए सी है, और फिगर 2 का लम क्या है पी आर। तो ए सी बटा आर, क्योंकि समरूप त्रिभुज है, ई जो है ए भी वही है। तो ए सी बटा पी आर, ई जो है इसके बट्टा में आएगा, ई जो है ए बी जो है वो पी क्यू के बट्टा में आएगा। तो ए बी बटा पी क्यू, तो ई इसके बट्टा में अगर आया, ई इसके बट्टा में अगर आया तो ई इसके बट्टा में भी आएगा, ई जो है इसके बट्टा में आएगा, क्योंकि सब जो पहले ही बोलते हैं कि समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो क्या होगा, बी सी किसके बट्टा में होगा, बी सी बटा आर क्यू। तो बी सी का वैल्यू कितना है मेरा, लिख दीजिए। बी सी का वैल्यू कितना है, जो ई वाला बी वाला बी सी का वैल्यू है, ये वाला ऊपर वाला, ये बी सी बराबर कितना है, लिख दीजिए ऊपर में। तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, बट्टा था तो बट्टा दिए। आर क्यू का वैल्यू कितना है, पुट कर दीजिए, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। समझ में आया। अब आते हैं, ठीक है, देखिए ए बी का वैल्यू इसमें कितना आएगा। ए बी का अगर वैल्यू निकालने बोलेगा आपको, ए बी किसके बराबर है, के के बराबर है। अब देखिए ए सी बराबर, इसको अगर बंद कर देते तो ए सी बराबर ए बी बराबर के, यानी कि ए सी बराबर भी के है, ए बी बराबर भी कितना है, के है। क्लियर। तो यहाँ पे पुट करेंगे सिर्फ। तो अगर आपको बोलेगा कि हमको ए बी का वैल्यू निकालनी है, तो ए बी का वैल्यू देखिए इस करते हैं पहले, उसके बाद पुट करेंगे इसमें। पहले ए बी का साइड में कर देते हैं ताकि समझ में आ सके आपको। ए बी का पहले इसको इरेज कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो ए बी का जो है वो वाला लिख देते हैं, ए बी है ए बी बटा पी क्यू बराबर के माने हैं, इसको बंद कर दिया, अभी डिस्टर्ब कर रहा है तो ये, ठीक है। तो ए बी बटा पी क्यू। अब देखिए ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो ये क्या बट्टा में है, इधर कुछ नहीं तो एक है। ए बी को 1 से क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को 1 से करेंगे तो ए बी आएगा। अब के ई जो के है किसके मल्टीप्लाई में, पी क्यू के इंटू पी क्यू, मतलब क्या होगा, के इंटू पी क्यू होगा ये वाला। तो ए बी का वैल्यू कितना आया, के पी क्यू। सिमिलरली उसे ए सी का भी निकालेंगे, उसी टाइप का ए बी का निकाल लिया, अब ए सी का भी निकालेंगे। ए सी बटा क्या था इसमें, पी आर बराबर, इसमें भी के होगा। जब अब इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दिए, तो क्या है, ए सी बटा पी आर किसके बराबर है, के का। ए सी बटा पी आर बराबर, यहाँ पे सिंबल दिख रहा है के का है, तो के लिखिए। अब वही जो क्रॉस मल्टीप्लाई के वही करेंगे, इसका 1 कुछ नहीं तो मान लेते हैं। ए सी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो के इंटू पी आर होगा। जब के किसके सेंटर में है, पी आर के, तो के इंटू पी आर। ए सी किसके सेंटर में, 1 में, तो ए सी को 1 से करेंगे तो ए सी होगा। तो ए सी बराबर के क्रॉस गुना करेंगे तो के पी आर के सेंटर में, इसलिए के पी आर। अब ए सी का वैल्यू और ए बी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ए सी का वैल्यू और ए बी का जो वैल्यू आया इसमें पुट करेंगे। तो ए बी का वैल्यू कितना है, अंडर रूट पहले लिख लेते हैं। ए बी जो है, ए बी के क्या, के पी क्यू, खाली ए बी की जगह, बट्टा में नहीं है भाई, स्क्वायर में नहीं है। अब ए बी है, पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट दें। अब ए बी की जगह कितना है, के
पी क्यू, अब ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, माइनस ए सी ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट है ए सी, ए सी, अब ए सी का वैल्यू कितना है, के पी आर, ब्रैकेट है ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर। अब नीचे वाला जो है उसी को लिखेंगे, क्यों बोले तो क्योंकि देखिए इसमें भी पी क्यू है और इसमें भी पी आर है, ऊपर में भी पी क्यू है, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझ में आएगा। नीचे वाला हम चेंज नहीं करें, जैसा है वैसा ही लिख देंगे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। देखिए ऊपर में भी पी क्यू है, नीचे में भी, क्यों किए, नीचे वाला चेंज क्यों नहीं किए, क्योंकि इसलिए नहीं किए ताकि ऊपर वाला ई पी को कट जाए और पी आर कट जाए, ठीक है, इसलिए हम इस चीज़ में चेंज नहीं किए। पहले यहाँ तक लिख दीजिए, उसको इरेज कर देंगे। हो गया, इसको इरेज करते हैं, पहले लिख लीजिए जल्दी से। ये जो इसको बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब होगा तो बंद कर दीजिएगा हाथ से, ठीक है। ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर, के का। अब इसको जब क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी इंटू 1, तो दैट मीन्स ए बी को अगर 1 से गुना करेंगे तो ए बी डी होगा, बराबर इस ई किसके सेंटर, के किसके सेंटर में, इसके सेंटर में, क्रॉस में सेंटर देखेंगे तो के इंटू पी क्यू, तो इसलिए के पी क्यू, ए बी का निकल गया। अब किसको चाहिए हमको, ए सी का, तो ए सी का भी अब इसको बंद कर देंगे, तो ए सी बटा पी आर बराबर किसके बराबर, के, तो ए सी बटा पी आर बराबर के, तो ए सी फिर उसी प्रकार जो क्रॉस गुना करेंगे वैसा ही करेंगे, ए सी को 1 से करेंगे ए सी ही होगा, के किसके सेंटर में, क्रॉस में, पी आर, तो के पी आर हो गया, इरेज कर देते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, अब लोग पहले यहाँ से लिख ले फिर नीचे पे आइएगा, हाँ मेरा यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए इधर लिखना पड़ रहा है। बी सी बटा आर क्यू, बी सी बाई आर क्यू इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, इसका पहले वैल्यू निकल लेंगे। ई क्या है, इसका मतलब क्या है, के का भी स्क्वायर है, पी क्यू का भी स्क्वायर है, तो के स्क्वायर और पी क्यू एक साथ में है, ठीक है, तो पी क्यू ऐसा कर सकते हैं, पी क्यू का, इसका मतलब के का भी स्क्वायर है, पी का भी स्क्वायर है, क्यू का भी स्क्वायर है, तो पी क्यू साथ में कर दिए, क्यों, क्योंकि नीचे में भी पी क्यू है स्क्वायर, इसलिए नीचे जैसा है वैसा ही लिख दिया पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर ऐसा ये भी के अंदर है तो के का भी स्क्वायर है, फिर पी आर का भी स्क्वायर बट्टा बाय, नीचे एज इट इज़ जैसा है वैसा ही लिख देंगे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए बी सी बटा आर क्यू, बी सी बाई आर क्यू इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन जाएगा, दोनों में के स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं, तो के स्क्वायर अगर कॉमन गया तो यहाँ पे क्या भाई, के स्क्वायर निकाल दिए, दोनों में के है तो स्क्वायर कॉमन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा बराबर कर देते हैं, तो पी क्यू के निकाल दे, के स्क्वायर निकाले माइनस के निकल गया, इसका भी के निकल गया, इसका भी के निकल गया, कॉमन जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो बोलिएगा, उसका भी एगो वीडियो लेके आएंगे तो। अब ठीक है, अब नीचे जो ऐसा है एज इट इज़ वैसा ही लिख देंगे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, बी सी बटा आर क्यू के, अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर रहता है, स्क्वायर मतलब डबल होता है ना, तो 4 इंटू 4 इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, अगर रूट के अंदर स्क्वायर रहेगा 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, अगर रूट के अंदर एल का स्क्वायर रहेगा, कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर रहेगा तो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर रहने से वो सिंगल बन जाता है, ठीक है। यानी कि के स्क्वायर है तो जब रूट के, यानी कि के स्क्वायर है तो रूट के जब बाहर आएगा, रूट के बाहर, तो स्क्वायर बाहर आने से क्या होता है, 2 गो है ना यहाँ पे, तो 2 गो इस रूट के अंदर रहने से एगो निकल जाता है, तो एगो हो जाता है,
रूट का, क्योंकि जोड़ा में एगो बनता है रूट। जैसे यहाँ पे अगर आपको बोला 2 इंटू 2 तो 4 होगा, इंटू करें तो 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 गो में एगो बनता है, जोड़ा में एगो रूट में। तो यहाँ पे के गो था, के 2 गो था, तो एगो के निकाल दिए, रूट निकल गया, इसका रूट निकल गया, ठीक है। अब रूट के बाहर आएगा ये, अब क्या होगा पी स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बट्टा, देखिए के खाली यहाँ पे था, इसका रूट निकाल दिए तो के निकला, फिर इस सब का रूट नहीं निकाले इसलिए रूट यहाँ पे आ गया इसके आगे में, ठीक है। खाली इसी के का निकाले ना, तो के का रूट निकल गया, इसलिए के का माथा में रूट नहीं है, हट गया। वो स्क्वायर था तो स्क्वायर रहने से क्या होगा, एगो निकलेगा, तो के को 2 गो था तो के एगो निकलेगा। अब इसके तो स्क्वायर अभी नहीं है, अभी क्या है, अकेले का स्क्वायर थोड़े है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, अकेले रहता तो पी क्यू हो जाता। यहाँ पे सिर्फ अगर पी क्यू का होल स्क्वायर रहता तो पी क्यू रूट के बाहर जाएगा तो पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस पी आर का स्क्वायर दे दिया, इसलिए क्या होगा, इस दोनों का अंडर रूट लग गया। अब नीचे वाला जैसा है वैसा लिख दीजिए और काट दीजिए, आंसर आ गया। देखिए अब नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी दोनों सेम है, ये कटेगा, काट दिए तो क्या आएगा, बी सी इक्वल टू के आएगा। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, जगह ही नहीं है, इसको इरेज करते हैं। बी सी बट्टा आर क्यू इक्वल टू क्या आ गया, दोनों कट गया, ये भी रूट था ये भी रूट था, दोनों सेम है। देखिए अंडर रूट पी क्यू उसका माइनस पी एस का अंडर रूट, इसमें भी अंडर रूट है, ठीक है। अंडर रूट पी क्यू उसका माइनस पी आर इसका, दोनों कट गया तो क्या बचा, सिर्फ के बचा। इक्वेशन 2 देते हैं इसको। अब देखिए इसको हम क्या दिए थे, इक्वेशन 1 दिए थे ना, तो समीकरण समीकरण 1 और 2 से आप लोग लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, देखिए ई जो के का वैल्यू है, के का ई भी के है, तो ई के है ई भी के है, तो के का वैल्यू कितना है, बी सी बटा, तो बी सी बटा आर क्यू, तो इस के के जगह इस के के जगह इस के का वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर देंगे, यहाँ पे भी के है यहाँ पे भी के है, तो दोनों में के समान है, तो मतलब यहाँ पे अगर के का वैल्यू कितना बी सी बटा आर क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी बटा आर क्यू, तो क्या होगा ए सी पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे के आया ना, अब के का वैल्यू यहाँ पे भी कितना है, के का वैल्यू कितना है, यहाँ पे के है, तो ई के का वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, के का वैल्यू कितना है यहाँ पे, के का वैल्यू यहाँ पे बी सी बटा आर क्यू, तो यहाँ पे बी सी बटा आर क्यू साइड में लिख दीजिए, अगर डिस्टर्ब है तो के सिंस चुके के इज इक्वल टू बी सी बटा आर क्यू, यहाँ बोलिए त्रिभुज ट्रायंगल ए सी और क्या है बी समरूप है किस त्रिभुज के, त्रिभुज पी आर क्यू के। हेंस अतः देयरफॉर एंगल जो बोला है बी भी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। फ्रूट
लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो के था ना, के का वैल्यू हमें कितना है BC बटा आर क्यू, इसलिए इस के का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दिए, रख दिए यहाँ पे। के का वैल्यू तो यहाँ पे उठा के इस के का वैल्यू जो आया यहाँ पे उठा के रख दिए, साइड में लिख दिए, चूँकि के इज इक्वल टू BC बटा आर क्यू। ठीक है, एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और दिक्कत ना हो। मैथ में दिक्कत एकदम नहीं होगा अगर ठीक से पढ़ें तो। मैथ में रिवीजन जरूर कीजिएगा, ताकि रिवीजन पे ही डिपेंड करता है मैथ। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। इसलिए हम बार बार यही बोलते हैं कि रिवीजन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो